की जन्मतिथि पर आयोजित साहित्यिक गोष्ठी के संरक्षक भारतीय दर्शन धर्म परंपरा के विद्वान और हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री परम आदरणीय श्री सर्वजी सुंदर साहब को प्रणाम। और इस गोष्ठी के अध्यक्ष बहुत अच्छे साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर श्री मंगल सिंह सुमन मंगल जी, गोष्ठी के अनुपति एक अच्छे कवि श्री पी एस सोनी साहब, विशिष्ट आदरणीय सुनील कुमार वाजपेयी जी, तो बहुत अच्छे कविता गोष्ठी थी, अपने बहुत पसंदीदा। और इस गोष्ठी के सुसंचालक और अच्छे कवि श्री जितेंद्र भास्कर जी, श्री राजीव राम बसर जी, ये एक अच्छे कवि भी हैं और उनके द्वारा इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है। वे आदरणीय गड़िया जी के पीए भी हैं और श्री हमारे लखनऊ के साहित्यकारों के जो है सूचना और प्रसारण मंत्री श्री मनमोहन बाराकोटी जी और बहुत अच्छा आपने सुनाया था दिनेश सोनी जी, वो भी आप भी लिया जी के संबंधित हैं, रिश्तेदारी मानते हैं। श्री अनिल रस्तोगी जी, जो बहुत अच्छे बोले हैं, कहीं के कवि हैं और गड़िया जी के वही रिश्तेदार हैं। और परम आदरणीय भाव जी, लखनऊ में तो सब जानते ही हैं, लखनऊ के बाहर भी बहुत सारे लोग जानते हैं। और आपके कवि भी, आपके पुत्र भी बहुत अच्छे कवि हैं, उसमें टीवी में हैं और एक पुलिस में हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत आपका नाम है। और श्री राजकिशोर त्रिवेदी जी, वो बहुत अच्छा जो आपने भी सुनाया था। सब आप सबको नमस्कार, प्रणाम। आलू और हॉक वाला दोहा जरूर पढ़ दीजिएगा और चाह जो पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो वो जो है डॉक्टर पर साहित्य भूषण डॉक्टर परमानंद गड़िया जी से के दर्शन हमें वर्ष 1997 में पहली बार मिले। अभी निराला साहित्य परिषद का जिक्र हुआ तो वो उनको सम्मानित किया जाना था और वो महमूदाबाद जा रहे थे और हमारे कार्यगुरु थे डॉक्टर रामासी सरिता जी, वो भी उसमें उनको जाना था तो उन्होंने हमसे कहा आप चलिए, तो हम भी गए। उनका परमानंद गड़िया का बहुत ही शांत सौम्य और गंभीर चेहरा और जो बातें करते थे वो सब ये जो है हमारी भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के हमेशा बात करते थे। इधर उधर की बातें उनका नहीं, उनको अच्छी लगती थी, बहुत ही बड़े प्रेम से बोलते थे, बड़ा हमें तो उनका बहुत ही आशीर्वाद मिला। उसके बाद तो हम उनके घर जाने लगे, बहुत बार गए, तो घर पर उनकी जब जाते थे तो बहुत ही पसंद होते थे, बड़े मन से खिलाते पिलाते थे, पुस्तकें भी देते थे। और उसके बाद जो है जो कार्यक्रम होते थे उसमें भी उनके दर्शन होते थे, मिलता था हमको। और कभी कभी हम उनको जैसे किसी उसमें जो है अपने कार्यक्रम में मिल गए तो उनको घर छोड़ने भी आते थे। तो एक बार तो उनको छोड़ने आ रहे थे तो पता नहीं आप थे कि नहीं थे, तो उन्होंने कहा किधर चलें। तो दो रास्ते थे उनके घर के, एक तो रास्ता वो था, वो मैदान था उधर था, और दूसरा एक जो है वो गली सी थी उधर रकाबगंज में, जो गली रकाबगंज आप उस समय नहीं थे, तो रकाबगंज जो गली निकलती थी उधर से पीछे से आई है, तो वो निकलती। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब किधर चले, तो उन्होंने कहा इस गली से चलिए। हमने कहा ठीक है, कोई हम जानते थे इतनी ज़्यादा उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि समझिए कि
और गाड़ी जो है, एक आदमी गाड़ी यदि आ रही है तो एक आदमी का पैदल निकलना मुश्किल है। फिर उन्होंने कहा तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर आए, बड़ी मुश्किल से उनको छोड़ा वहाँ। लेकिन उन्होंने एक बात कही, तो मतलब ये बात ये है, हम कहते इधर चलते हैं, लेकिन उनका इतना सम्मान करते थे और उनसे बहुत कुछ मिलता था। उनका जो है उनसे मिलना एक सौभाग्य की बात थी, एक सत्संग सा था। और कविता की बात, मतलब काव्य की तो चर्चा करते ही थे। वो तो बहुत ही बड़े 120 पुस्तकें उन्होंने लिखी थी और उनको साहित्य भूषण मिला था और बड़ा बहुत ही प्रेम करते थे। और मतलब उनके साथ जो है वही लोग बता रहे थे कि उनके पास बैठना ही एक बड़ी अच्छी बात होती है, सत्संग होता है। अच्छा, एक और देखिए विशेष बात उनमें, उनके भाई जो है दयानंद जड़िया जी हैं, तो इन दोनों सगे भाई हैं। इन लोगों ने मतलब समझिए कि लखनऊ में धूम बजा दी साहित्य की, दोनों लोग। उनकी भी 100 से ज़्यादा पुस्तकें हैं और वो भी जो है साहित्य भूषण है। वो तो अभी जीवित है, उनके घर हम कई बार गए हैं, आपके साथ रामायण जड़िया जी के यहाँ भी गए, दयानंद जड़िया जी के यहाँ भी गए और अकेले भी दयानंद जड़िया जी के हम गए हैं, गोष्ठियों में गए हैं। और इनके यहाँ भी हम जो है, जो मधुलिका की जो गोष्ठी होती थी, एक बार उसमें भी हम गए। तो उसमें जो है मधुलिका गोष्ठी में जड़िया जी के यहाँ जो हम गए थे, तो हमने एक दोहा उसमें सुनाया था। वो जो है, पति है टायर की तरह और पत्नी होती ट्यूब। पति है टायर की तरह, पत्नी होती ट्यूब। अब जब दोनों ही ठीक हों चले साइकिल को। तो उनमें रामकिशोर तिवारी जी थे, तो रामकिशोर तिवारी जी ने कहा कि ये उपमा हमने पति और पत्नी की नहीं सुनी। तो ये हमें याद है। ये अब तो ट्यूबलेस आ गया है। साइकिल तो साइकिल आपने कहा है तो कोई दोहा बनेगा, फिर तो कोई दोहा नहीं बनेगा। अब पंडित जी, उनकी भी जरूरत नहीं है जी, और टायर की भी जरूरत नहीं है जी। अब तो लिविंग कोई भी आकर के चिपक सकता है। क्या बात है, और क्या सुप्रीम बात है। कोर्ट ने इसके लिए परमिशन, जो बचा बराबर अधिकार है, वो भी चला जाए। बराबर अधिकार है। तो उनके यहाँ भी गोष्ठी में गए हैं और दयानंद जड़िया जी के यहाँ गोष्ठी में हम कई बार गए हैं और वैसे भी गए हैं, आपके साथ गए हैं। वो पहले हम चौपटी में रहते थे, तो उन्हीं पड़ोस में रहते थे। दयानंद जड़िया की तरफ जाओ तो आपका मकान पड़ता है। हाँ हाँ। और देखिए डॉक्टर धन साहब जो हैं, ये नैसर्गिक कवि भी हैं, ऐसा कम लोग जानते हैं। तो आज उसका उदाहरण हम लोग देखना चाहेंगे। तो उसकी कुछ चीजें जो है हम लोगों उनकी याद, तो उनका आशीर्वाद हमें मिला। 20 बार उनके घर गए और बड़ा अच्छा लगता था। और तो